नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन। आज हम बात करने वाले हैं डिजीनेस के बारे में। ये आपको क्यों होती है और इसमें आपको किस तरीके से आराम देना है। ये सर्वाइकल डिजीनेस भी इसे हम बोल सकते हैं, जिसमें आपके ब्रेन में जो फ्लूइड होता है, जो अंदर और बाहर की तरफ जैसे उसका इम्बैलेंस हो जाता है, उसके कारण भी आपको डिजीनेस होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा कारण इसका होता है, जैसे इसे हम पैरामैक्सिमल वर्टिगो बोलते हैं, इसके कारण भी आपको चक्कर आ सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे आपको विटामिन डी, आयरन और विटामिन ए के कारण भी आपको ये डिजीनेस आ सकती है। तो उसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। जैसे हमको रिसेंटली आराम देना है, तो पेशेंट को आपको किस तरीके से आराम देना है। सबसे पहले हम देंगे, जैसे सर्वाइकल के कारण है तो उसमें हम ट्रैक्शन देंगे मैनुअल। तो मैनुअल ट्रैक्शन देने के लिए हाथ को इस तरीके से, एक हाथ को आपको नीचे रखना है गर्दन के और एक हाथ को मैंडिबल पे पकड़ना है। मैंडिबल वाला जो हाथ है उसको खाली सपोर्ट के लिए रखना है, नीचे वाला हाथ से ही गर्दन को आगे वाला अपनी तरफ खींचना है। इस तरीके से आप 5 से 10 मिनट के समथिंग ऐसे खींचें और इस तरह खींचते हुए कम से कम 10 सेकेंड रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसको लूज करें। इसी तरीके से आपको खींचना है। उसके बाद कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उसमें जल्दी आराम कैसे मिलता है, तो उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए, जैसे आपका जो फोरहेड है फ्रंट वाला, तो वहाँ ये जो नाक, आपकी जो नाक है, नाक के ऊपर वाला जो ये पॉइंट है, इसको आपको इस तरीके से पुश करना है। ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको ये वाला जो जगह है, इसको तरीके से आपको पुश करते हुए हल्का हल्का इस तरीके से नीडिंग हल्की हल्की इसको गोल गोल घुमाना है। इसको कम से कम 2 मिनट के समथिंग रखें, 2 मिनट के समथिंग रखेंगे। उसके बाद जैसे आपका जो ब्रेन का दूसरी जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसमें आपका जो लेफ्ट और राइट वाला जो लोब है फ्रंट, उसमें आपको इस जगह पर ऐसे करके हल्का हल्का नीडिंग दोनों हाथ से देनी है। इसको भी 2 मिनट के समथिंग रखेंगे। इससे पेशेंट को रिलैक्सेशन बहुत मिलेगा। इसमें आप जो मिडिल का जो ब्रेन का जो मिडिल वाला भाग होता है, इसमें इस तरीके से नीचे तक इस तरीके से करा सकते हैं। थंब से ऐसे दबाना है और नीचे की तरफ इस तरीके से लेके जाना है। यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरीके से लेके जाना है। उसके बाद बालों में आपके जो बाल वाली जगह है, उसको आप इस तरीके से चारों उंगली से इस तरीके से हल्की हल्की नीडिंग गोल गोल करके घुमा सकते हैं। अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर का जो मेन पॉइंट होता है। जैसे ये जो आपका कान वाला हिस्सा होता है, इसे हम जैसे स्पाइन बोलते हैं। ये आपका सर्वाइकल वाला हिस्सा है और ये आपका जो आपके लंबर स्पाइन है वो वाला हिस्सा है, और थोरेसिक वाला है। तो सर्वाइकल वाला हिस्सा ये होता है। तो दोनों कान का ये हिस्सा दबाएंगे, इसको दबाते हुए हल्का हल्का गोल गोल घुमाएंगे। इसको भी 2 मिनट के समथिंग इस तरीके दबा के रखना है। अगर पेशेंट का जैसे सर्वाइकल बड़ा हुआ है तो उसमें ये वाला हिस्सा ज़्यादा पेन करेगा पेशेंट को। ये कम से कम 2 मिनट दबाना है। उसके बाद आपको पेशेंट को उल्टा लिटाना है और पेशेंट की जो गर्दन वाला ये वाला हिस्सा है, गर्दन का ये वाला हिस्सा, बालों जहाँ से बाल शुरू होते हैं, ये वाले हिस्से को हल्का हल्का गोल तरीके से इस तरीके से घुमाएंगे। यहाँ नीडिंग देंगे। इससे पेशेंट को डिजीनेस जो है कम हो जाएगी। ये कम से कम दिन में 3 से 4 बार करें और कम से कम 5 से 10 दिन इसे करा सकते हैं। ये अगर आप पेशेंट का धीमे धीमे सही हो रहा है तो और आगे भी इस कंडीशन को रख सकते हैं, इस एक्सरसाइज को रख सकते हैं। इससे आपका डिजीनेस है वो कम हो जाएगा और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक व कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मैं इस तरीके की वीडियो जो डालता हूँ वो आप देख सकें।